हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो फिर से वही कहानी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परसेंट प्योरिटी के बारे में, और उसके अलावा हमने मिक्सचर एनालिसिस के बारे में भी पढ़ा था, और उसके ऊपर बेस्ड हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। ठीक है, तो आज हम एक और इम्पोर्टेंट टर्म है वो पढ़ते हैं, और वो है आपका सिक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आपको 2-3 रिएक्शंस एक साथ दी जाती है और उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही दिखने में बहुत डरावने वाले क्वेश्चन होते हैं, बट होते बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ प्रिपेयर किया है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना। देखिए, आपको रिएक्शन इस टाइप से दी हुई रहेगी, और आपको क्या पूछा है, कैलकुलेट द मास ऑफ KClO4। आपको KClO4 का मास बताना है। ठीक है। व्हेन 568 ग्राम Cl2 यूज, जो आपका Cl2 यूज हो रहा है वहाँ से आपको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है। अभी तक हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहे थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं सिक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मास ऑफ KCl एंड KClO3। ये KCl तीनों स्टेप में बन रहा है, और KClO3 ये कितने बनेंगे ये भी आपको बताना है। ठीक है ना। तो देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कैसे करते हैं, बिल्कुल इजी। इनको सोल्व करने का एक सिंपल तरीका होता है कि यहाँ से जो आप चलेंगे, यहाँ से जो आपका KClO बनेगा, जितना मोल KClO बनेगा उतना सारा का सारा सेकंड स्टेप में यूज में आएगा। फिर यहाँ से हम निकालेंगे KClO3 के मोल, और ये जो KClO3 के मोल होंगे वो पूरे के पूरे यहाँ कंज्यूम होंगे, और यहाँ से फिर हम KClO4 का मोल और मास फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपके लिए रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ, Cl2 प्लस, हाँ इसमें सबसे पहले क्या है, आपको एक तो रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो हम साथ में रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस भी कर लेंगे। अगर बैलेंस नहीं है तो ये आपका KCl प्लस KClO प्लस H2, ये आपकी रिएक्शन बैलेंस है। ट्वाइस Cl ट्वाइस H और ट्वाइस O, ये आपकी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ठीक है। सेकंड क्या है आपका, KCl प्लस KCl गिव्स ट्वाइस KCl प्लस KClO गिव्स ट्वाइस KCl प्लस KClO3। ठीक है। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए हम वहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी अगर 3 लिखते हैं तो आपकी रिएक्शन जो हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या है आपकी, KClO3। यहाँ से जो KClO3 बनेगा वो यहाँ यूज में आएगा, इससे बनता है आपका KCl प्लस KClO4। ठीक है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 ऑक्सीजन हो गए और 4 KCl, 1 KCl प्लस 3 KCl। ठीक है। इस टाइप से आपको रिएक्शन क्या करनी है, बैलेंस करनी है। अब देखिए, आपको Cl2 का दिया हुआ है ग्राम मास में दिया हुआ है, 568 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना होता है, 35.5 इंटू 2 71। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 टाइम्स से आएगा, मतलब Cl2 के कितने मोल हैं, 8 मोल। अब वही हमारा यूनिटरी मेथड, इसके 1 मोल से KClO, 1 मोल से KClO कितना बनेगा, 1 मोल। 8 मोल से KClO3 कितना बनेगा, KClO कितना बनेगा, 8 मोल। यही 8 मोल यहाँ पे यूज में आएगा। ठीक है। अब यहाँ के लिए 3 यूनिटरी मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। 3 KClO से KClO3 कितना बनता है, 1 मोल, तो 1 से कितना बनेगा, 1/3, और आपके पास है कितने मोल, 8, तो 8 के लिए कितना बनेगा, 8/3 मोल। ठीक है, यही 8/3 मोल यहाँ पे यूज में आएगा, बिल्कुल सही है। अब यहाँ के लिए यूनिटरी मेथड, 4 मोल के से बनता है आपका 3 मोल, 1 से कितना बनेगा, 3/4, और आपके पास है कितना, 8/3 मल्टीप्लाई 8/3, 3 से 3 कैंसिल, 8/4 कितना आएगा आपके पास, 2 मोल। तो आपके पास जो KClO4 बनेगा वो कितने मोल बनेगा, 2 मोल। अगर आपको मास फाइंड आउट करना है तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मोलर मास कितना है आपका, 2 इंटू इसका मोलर मास कितना होगा आपका, 35.5 प्लस 64 प्लस 39
0.5, 138.5, 138.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 277 ग्राम। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, KClO4 के मास को या मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था एक सिंपल मेथड। ठीक है, ऐसा ही एक और मेथड होता है इसको फाइंड आउट करने का। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले आप एक बार क्वेश्चन नोट कीजिए और ये वाला पोर्शन नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड मेथड पढ़ते हैं। तो देखिए इसका सेकंड मेथड क्या है, ये मैं मिटा देता हूँ ऊपर से। ठीक है, ये भी मैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी जो हमने लिखा इसमें क्या होता है, सेकंड मेथड में M2 मीन सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। ठीक है, और ये जो होते हैं ना आपके KClO3, KClO, ये यहाँ से बना और यहाँ पे यूज में आया, उसके बाद KClO3 यहाँ बना और यहाँ पे कंज्यूम हुआ। इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, जो कि रिएक्शन में बनते हैं लेकिन हमारे प्रोडक्ट में, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं रहते हैं। फाइनल प्रोडक्ट में आपके KClO4 है, तो इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और बीच में ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जब आप रिएक्शन लिखोगे तो उनको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शन हम लिखते हैं किसकी, नीचे से 4KClO3। ठीक है, ये क्या, इससे क्या बनेगा आपका KCl प्लस 3KClO4। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 मोल है KClO3 के, यहाँ पे भी आपके 4 मोल ही होने चाहिए। ठीक है ना, ताकि ये क्या हो जाए, जब इनको हम ऐड करें तो ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो इस पूरी टर्म को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, 12 KClO गिव्स यू 8 KCl, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 KClO3, ये 4 KClO3, ये 4 KClO3 कैंसिल हो जाएंगे आपके। ठीक है, 4 KClO3। अब ये जो आपके बना KClO, ये कितना बना है, 12 मोल। तो यहाँ पे आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये टर्म भी कैंसिल हो जाए। तो 12Cl2 प्लस 12 2 जा 24 KOH गिव्स यू 12 KCl प्लस 12 KClO प्लस 12 H2O। ठीक है, इस टाइप से आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। अब इनको क्या कीजिए, आप ऐड कीजिए। जैसे आप ऐड करोगे ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये आपकी टर्म कैंसिल हो जाएगी। आपके पास फाइनल रिएक्शन क्या बचेगी, 12Cl2 प्लस 24 KOH गिव्स यू 12 KCl प्लस 12 H2O प्लस 8 KCl। 8 KCl यहाँ पे भी है, 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा 20 और 20 प्लस ये यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 21 KCl प्लस 3 KClO4। ये आपकी फाइनल रिएक्शन। ठीक है, अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है KCl का और KClO3 जो प्रोड्यूस हुआ है उसका। ठीक है, जो KClO3 बना है उसका मास तो हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए KClO3 के कितने मोल बने, 8/3 मोल। यहाँ से हम मास फाइंड आउट कर लेंगे। इसका मास क्या होगा, 8/3 इंटू इसका मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा आपका, KClO4 का कितना था, 138.5, ये KClO4 का था। KClO3 इसमें से 16 माइनस कर लीजिए आप, 122.5, 122.5, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपके पास मास आ जाएगा किसका, KClO3 का। अब आपको फाइंड आउट करना है किसका, KCl का। ठीक है, KCl का मास फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए वही हमारा यूनिटरी मेथड, इसके कितने मोल थे, 8 मोल।
21 मोल से बनता है KCl आपका, 12 मोल के Cl2 से बनता है आपका 21 मोल KCl। 1 से कितना बनेगा 21/12, आपके पास है कितने 8 मोल, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से जाएगा ये 7 टाइम्स, 7 × 2 ये हो गया 14 मोल KCl। इसको मास फाइंड आउट करना है, KCl के मास से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 × KCl का मास कितना होगा आपका 39 + 35.5, 74.5, ये आपके पास ग्राम में मास आ जाएगा KCl का। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। तो आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, आपके आंसर क्या है दोनों में सेम ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे जनरली अधिकतर बच्चे इससे ही करते हैं क्योंकि ये यूनिटरी मेथड होता है, इजी पड़ता है इससे। ठीक है, ये भी इजी है, कभी कभी इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आपको, तो रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। सबसे पहले सबसे जो लास्ट वाली रिएक्शन है उसको लिख लो, उसके बाद उससे ऊपर वाली में जो इंटरमीडिएट बने हुए उनको कैंसिल आउट करना है आपको, कि कितने से मल्टीप्लाई करके आपके जो इंटरमीडिएट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे करके आपको रिएक्शन को बैलेंस लिखनी है और फिर आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन होता है। वैसे जनरली ऐसे लेंदी क्वेश्चन होते हैं, ये जनरली पूछे नहीं जाते हैं, पर कभी कभी पूछ लिए भी जाते हैं, और वैसे सिलेबस में भी है नहीं, ऐसे ये थोड़ा सा इसका पोर्शन है, इसलिए फिर भी मैंने आपको बता दिया है ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं सीक्वेंस वाले, इसको एक बार आप नोट कीजिए, फिर हम और अलग टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं किस वैरायटी पे बनते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जब आप दो या दो से अधिक प्रोडक्ट की रिएक्शन करवाते हो आपस में, तो आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं, दो या दो से अधिक आप रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं, और अगर प्रोडक्ट आपके दो या दो से अधिक बन रहे हैं, तब हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है वो हमें देखना है। ठीक है ना, आप हेडिंग लिख सकते हो, व्हेन टू और मोर reactant react to form two or more product। देखिए होता क्या है, जैसे मैं बात करूं आपके H2 + I2 की, H2 + O2 की बात करता हूँ। देखिए H2 + O2 जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो या तो H2O फॉर्म होगा या फिर H2O2 भी फॉर्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे I2 + Cl2 अगर आपस में रिएक्शन करें तो ICl3 भी फॉर्म होता है और ICl5 भी हो सकता है। वैसे ही फास्फोरस + Cl2 अगर रिएक्शन करें तो PCl3 भी मिल सकता है आपको और PCl5 भी मिल सकता है, सेम टू सेम तरीके से। ठीक है, जैसे N2 और H2 भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं तो आपको NH3 भी मिल सकता है और N2H4 भी मिल सकता है। तो देखिए इनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस रिएक्शन भी इनको हम बोल सकते हैं, कि जब आपके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट जो आपके रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी एक नहीं बन रहा है, सिंगल नहीं बन रहा है, दो या दो से अधिक बन रहे हैं, तो आपको निकालना रहता है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि रिएक्शन में H2O कितना है, H2O2 कितना है, ICl3 कितना बना, ICl5 कितना बना, PCl3 बना तो कितना बना, PCl5 बना तो कितना बना, ये सब आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इनको निकालने के लिए क्या एक छोटी सी ट्रिक रहती है जो वो हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि कैसे हम इनको क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए H2 + O2 का, किसका, H2 + O2 का, इसको मैं बैलेंस करके लिखूँ तो ये आपका हाफ H2O। ठीक है, इसी रिएक्शन में आपके बन रहा है H2O2, H2 + O2, इससे आपके बनता है H2O2। इसमें हम क्या करते हैं, ये ट्रिक समझो या टिप समझो, इस तरीके से आपको क्या क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है ना, इसमें क्या है, हम मोल रेशियो से देखते हैं, किससे, मोल रेशियो से, कि अगर
इस रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो 1 मोल H2 के लिए 1 मोल H2 के लिए मुझे हाफ मोल O2 की ज़रूरत पड़ती है। कितना? 0.5 मोल, तब जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है H2O। यहाँ पे आपके 1 मोल H2 के लिए हमें 1 मोल O2 की ज़रूरत पड़ती है, तब आपके प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो बनता है H2O2। तो हमें क्या है, इन मोल रेशियो से खेलना है, ठीक है ना। एक ट्रिक तो ये होती है कि अगर, ठीक है ना, एक ट्रिक तो ये होती है। चलिए दूसरी ट्रिक क्या होती है कि हम मान लेते हैं कि पहले H2O बना होगा। ये तो है आपका ट्रिक 1, ठीक है ना। ये है आपकी ट्रिक 2। इसमें क्या है, हमने मान लिया कि पहले H2O बनेगा, जैसे H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 रिएक्शन करके H2O फॉर्म करेगा। उसके बाद ये जो बना H2 है ये रिएक्शन करेगा दोबारा ऑक्सीजन के साथ और H2O2 फॉर्म करेगा। ये है आपका ट्रिक 2। हम जो क्वेश्चन का सोल्व करेंगे ट्रिक 1 से भी करेंगे और ट्रिक 2 से भी करेंगे। ये क्वेश्चन के जब मैं आपको करवाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन आपको याद रखना इसके दो तरीके हैं आपके, एक तो मोल वाला कॉन्सेप्ट है और एक आपका साइमल्टेनियस रिएक्शन वाला जो है हमने लास्ट में देखा था, लास्ट क्वेश्चन। उसी के बेसिस पे आपका H2O बनेगा, फिर H2O वही आगे की रिएक्शन में काम में आएगा, ये H2O2 बनेगा, ठीक है ना, H2O2। ये आपको ध्यान रखना। देखिए इसमें होता क्या है, ये आप नोट कर लीजिए, मैं इनको मिटा देता हूँ, ठीक है। होता क्या है इसमें और कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे हम रिएक्शन ली हमने H2 और O2 की, ठीक है ना, H2 प्लस O2 वाली ये जो रिएक्शन है वो हमने ली। अब इस रिएक्शन को देख के मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर 1 मोल H2 के लिए अगर मेरे पास ऑक्सीजन के जो मोल हैं वो अगर 0.5 या उससे कम है तो मेरी फर्स्ट रिएक्शन होगी। क्या बोला मैं? अगर 1 मोल H2 के लिए अगर O2 के जो मोल हैं मुझे अगर 0.5 या उससे कम मिलते हैं तो मेरी फर्स्ट वाली रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अगर 0.5 से कम होंगे तो ये मेरा LR हो जाएगा O2 और उस कंडीशन में हमारी फर्स्ट रिएक्शन होगी। सेकंड, अगर मेरे पास 1 मोल H2 के लिए O2 के जो मोल हैं वो 1 मोल से ज़्यादा है, O2 के लिए 1 मोल से ज़्यादा है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा किससे बनेगा? सेकंड रिएक्शन से, ठीक है। अब अगर मान लो हमारे पास जो मोल है वो 0.5 से तो ज़्यादा है और 1 से कम है। देखो 0.5 से कम है तो फर्स्ट रिएक्शन, 1 से ज़्यादा है तो सेकंड रिएक्शन, लेकिन अगर 0.5 से ज़्यादा है और 1 से कम है, बीच में है दोनों के, तो क्या होगा? तब आपके H2O भी फॉर्म होगा और H2O2 भी फॉर्म होगा और आपका कोई भी रिएक्टेंट H2 और O2 बचेगा नहीं। आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें केवल H2O और H2O ही रहेगा। तो यहाँ हम कंडीशन लिख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ फॉर 1 मोल ऑफ H2 for 1 mole of H2 moles of O2 is less than equal to 0. or we can say moles of O2 is less than equal to 0.5। अगर O2 के मोल 0.5 या उससे कम है then first reaction will occur, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? यदि आपके O2 के मोल 1 मोल से ज़्यादा है, इफ फॉर 1 मोल ऑफ H2, हमने H2 का किया दोनों में एक ही मोल, उसको कांस्टेंट कर लिया। फॉर 1 मोल ऑफ H2 मोल्स ऑफ O2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आपकी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देन सेकेंड रिएक्शन विल अकर, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो किससे बनेगा? सेकेंड रिएक्शन से। लेकिन अगर आपके पास जो मोल है, इफ फॉर 1 मोल ऑफ H2 मोल्स ऑफ O2 जो है आपके ग्रेटर देन है 0.5 से और लेस देन है 1 से, ग्रेटर देन 0.5 और 1 से लेस है, देन both the reaction will occur and in final product
और जो आपके फाइनल प्रोडक्ट है उसमें आपका रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचेगा और केवल प्रोडक्ट बचेगा। एंड इन फाइनल प्रोडक्ट ओनली प्रोडक्ट विल लेफ्ट एंड reactant will be consumed completely will be consumed completely। तो आपका रिएक्टेंट कुछ भी नहीं बचेगा, केवल और केवल प्रोडक्ट बचेगा। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको और आपको समझ में आएगा। जैसे P4 प्लस Cl2 आपके रिएक्शन करेगा तो एक तो आपके पास बनाएगा PCl3, ठीक है। एक P4 आपके रिएक्शन करेगा आपके Cl2 के साथ, एक आपको बनाएगा PCl5। ये दो रिएक्शन होगी, पहले बैलेंस कर लो, ठीक है। ये बैलेंस हो गई, 4 3 12, तो ये आ गया 6, ठीक है। ये आ गया आपके पास 6 Cl2। यहाँ पे कितना है 4 20 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ये हो गया आपकी रिएक्शन। अब फास्फोरस के 1 मोल के लिए इसके कितने चाहिए 6 मोल, और यहाँ पे आपके 1 मोल के लिए कितना चाहिए 10 मोल। तो अगर आपके पास Cl2 के मोल 6 से कम है तो कौन सी रिएक्शन होगी फर्स्ट। अगर Cl2 के मोल 10 से ज़्यादा है तो कौन सी रिएक्शन होगी सेकंड। अगर 6 से और 10 के बीच में है तो कौन सी रिएक्शन होगी दोनों। और प्रोडक्ट किससे बनेगा दोनों से, PCl3 भी बनेगा और PCl5 भी बनेगा, ठीक है ना। आया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए इसके ऊपर, ठीक है ना। तब तक आप इसे नोट कीजिए। ओके देखिए, अब हम इसके ऊपर बेस्ट क्या है एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द मिक्सचर और ऑफ द रिएक्शन, फाइनल कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर, calculate the final product of the mixture, or we can say product mixture in which 96 gram O2 will react। क्या है आपकी 96 ग्राम O2 रिएक्शन कर रही है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी विथ 84 ग्राम ऑफ कार्बन 84 ग्राम कार्बन 24 ग्राम कार्बन और आपका थर्ड क्या है आपका 48 ग्राम कार्बन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको सोल्व कैसे करना अपने को पता है। देखिए कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कार्बन जब आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक तो आपके बनेगा CO, ठीक है। और वही कार्बन जब आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो एक बनेगा आपका प्रोडक्ट CO2, ठीक है। अपने को बताना है कि CO कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा, या फिर अपने को बताना है कि फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये कितने होंगे आपके पास 96/32, ये 3 मोल्स आ गए, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं 3 मोल। फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सोल्व। कार्बन है 84 ग्राम, तो मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ से हम निकालेंगे तो 84 डिवाइड बाई 12, ये आपके पास आ जाएंगे 7 मोल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, हमने 2 मेथड पढ़े थे, कौन सा मेथड 1 और मेथड 2, जो 2 ट्रिक थी आपकी। फर्स्ट ट्रिक से हम करते हैं, ठीक है। अपने को चाहिए 7 मोल कार्बन के और ऑक्सीजन के कितने 3 मोल। 7 मोल कार्बन फॉर 7 मोल कार्बन
ऑक्सीजन कितना चाहिए, O2 इज 3 मोल, ऑक्सीजन कितना है आपका 3 मोल है। 1 मोल कार्बन के लिए, फॉर 1 मोल कार्बन, उसके लिए आपका O2 कितना चाहिए होगा 3/7, 3/7 मीन्स 0.42 मोल। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या कहती है, 1 मोल कार्बन के लिए अगर O2 के मोल 0.5 से कम है या उसके बराबर है तो फर्स्ट रिएक्शन होती है, और अगर 1 से ज़्यादा है तो सेकंड होती है। यहाँ पे मोल कितने 0.42, आपकी रिएक्शन कौन सी होगी, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली नहीं होगी। तो अब आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कार्बन प्लस हाफ O2 गिव्स CO। कार्बन के कितने मोल है 7 मोल, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने हैं 3 मोल। आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें से आपको पहले तो LR फाइंड आउट करना है। LR 7 डिवाइड बाई 1 7, 3 डिवाइड बाई हाफ 6, तो O2 आपका LR हुआ। अब O2 से अगर हम देखें LR है तो लास्ट में ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब इसके हाफ मोल के लिए ये 1 मोल काम में आता है, तो 3 मोल के लिए कितना काम में आएगा 6 मोल, 6 मोल। फाइनल प्रोडक्ट में कितना बचेगा आपका 1 मोल, तो आपका कार्बन बचेगा, ठीक है। अब इसके हाफ मोल से 1 मोल CO बनता है, तो इसके 3 मोल से कितने बनेगा 6 मोल। हाफ के लिए हाफ से 1 बनता है तो 3 मोल से कितना बनेगा आपका 6 मोल। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट हुआ, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट अगर हम बात करें फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट में आपकी क्या रहेगा 1 मोल तो कार्बन, 1 मोल कार्बन प्लस 6 मोल CO, ये आपका क्या है फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं जो आपका मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 क्या है, C प्लस O2 गिव्स CO, C प्लस O2 गिव्स CO, ठीक है। और यही इसी CO से आपके दोबारा ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, CO प्लस हाफ O2 आपके बनेगी CO2, ठीक है। यही कंडीशन थी हमारी, जो फर्स्ट में बनेगा वही दोबारा सेकंड से स्टार्ट करेगा। कार्बन के कितने मोल है 7 मोल, ऑक्सीजन के 3 मोल, ठीक है, क्लियर। LR कौन है ऑक्सीजन, LR ऑक्सीजन है, तो लास्ट में कितना बचेगा इस रिएक्शन के बाद 0। इससे हाफ से ये बनता है 1, हाफ के लिए ये कंज्यूम कितना होता है 1, तो 3 के लिए कितना कंज्यूम होगा 6, ये कितना बचेगा आपके पास 1 मोल। हाफ से ये बनता है 1 मोल, 3 मोल से कितना बनेगा आपका 6 मोल। अब आप मुझे बताइए क्या रिएक्शन 2 होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि CO तो है हमारे पास 6 मोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन तो यहाँ कंप्लीट हो गई, यूज कंज्यूम हो गई, तो आपके पास जो सेकंड रिएक्शन है वो होगी नहीं। आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा उसमें क्या बचेगा आपके, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट उसमें क्या बचेगा आपके पास, एक तो बचेगा 1 मोल C मतलब कार्बन, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा आपके 6 मोल CO। इजी था ना ये, इसके कंपैरिजन में ये इजी लगता है, ठीक है ना। तो अब हम या तो आप इस तरीके से करो या आप इस तरीके से करो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर हम ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए एक बार। ओके देखिए अब हम ट्राई करते हैं, आपके जो सेकंड क्वेश्चन है वो ट्राई करते हैं, ठीक है, कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, किससे कर रहे हैं, मेथड 1 से या मेथड 2 से। मेथड 2 से इजी था, ठीक है ना। कार्बन प्लस हाफ O2, कार्बन प्लस हाफ O2, इससे बनेगा आपका CO, और CO कंज्यूम होगा, दोबारा रिएक्ट करेगा हाफ O2 से, क्या बनेगा आपका CO2। कार्बन कितना 24 ग्राम, 24 ग्राम मीन्स 2 मोल, 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है आपका 3 मोल, ये आपका 3 मोल। LR कौन है 2/1, 2 LR निकालने का जो हमारा कौन वो था मेथड, मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, 2/1 2,
3/2 कितना होगा 6, ठीक है। तो आपका Lr कौन हुआ, कार्बन, Lr कार्बन हुआ तो लास्ट में क्या कितना बचेगा 0, पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये आपका Lr, ठीक है। अब 1 मोल्स के लिए कंज्यूम, 1 मोल के लिए O2 कितना चाहिए, हाफ मोल, 2 मोल के लिए कितना चाहिए होगा 1 मोल, ये कितना बचेगा आपका 2 मोल बचेगा O2, हाफ, ये आपका Lr 1 से 1 बनता है तो 2 मोल से कितना बनेगा आपका 2 मोल, दोबारा रिएक्शन होगी, क्यों, क्योंकि CO कितना है 2 मोल और O2 कितना बचा हुआ है 2 मोल, इसलिए दोबारा रिएक्शन होगी, ठीक है। अब देखिए, अब Lr कौन है 2/1 2, 2/2 4, ये वापस आपका Lr, ठीक है। अगर ये Lr है तो कितना बचेगा लास्ट में 0, इसके 1 मोल्स के लिए हाफ कंज्यूम होता है तो 2 के लिए कितना कंज्यूम होगा 1 मोल, 1 मोल कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना 1 मोल, ठीक है। अब इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है तो इसके 2 मोल से ये कितना बनेगा आपका 2 मोल, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, क्या आपका फाइनल प्रोडक्ट, उसमें एक तो आपके क्या बच रहा है 1 मोल O2 प्लस साथ में क्या बन रहा है 2 मोल CO2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है 1 मोल O2 प्लस 2 मोल CO2, ठीक है। हुआ आपसे, अब आप ट्राई कीजिए थर्ड वाला 48 ग्राम वाला, ठीक है, हो जाएगा, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। इसको आपने नोट नहीं किया तो नोट कीजिए। अब हम ट्राई करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है 48 ग्राम है, थर्ड आपका 48 ग्राम मीन्स 4 मोल कार्बन के, वही हमारी जो रिएक्शन है C प्लस O2 गिव्स CO एंड CO प्लस हाफ O2 गिव्स CO2, कार्बन कितना है 4 मोल, ऑक्सीजन कितना है 3 मोल, ठीक है। Lr फाइंड आउट करो, 3/2 6 होगा, 4/1 4, ये आपका Lr, ये क्या आपका Lr है तो कंज्यूम हो जाएगा, लास्ट में 0 बचेगा। 1 के लिए ये कितना रिक्वायरमेंट होता है हाफ, 4 के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 2 मोल, 3 में से 2 गए तो बचेगा कितना 1 मोल, ये 1 मोल ही यहाँ पे कंज्यूम होगा, ये 1 मोल नीचे यूज में आएगा। अब आपके 1 मोल से ये बनता है 1 मोल, 4 मोल से कितना बनेगा 4 मोल, ये 4 मोल यहाँ पे आप काम में आएगा आपके, ठीक है। दोबारा Lr फाइंड आउट करो, 4/1 4, 1/2 2, आपका Lr कौन हो गया O2, बचेगा कितना कुछ नहीं बचेगा, कंज्यूम हो जाएगा 0 बचेगा, ये आपका Lr हुआ, ठीक है। अब हाफ के लिए कितना रिक्वायरमेंट है 1, तो 1 के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा 2, 4 में से 2 कंज्यूम हो गए, कितने बचे 2 मोल, ठीक है। अब हाफ से ये बनता है CO2 1 मोल, 1 से कितना बनेगा 2 मोल, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट उसमें क्या क्या बचा हुआ है, एक तो बचा हुआ है 2 मोल CO, 2 मोल CO प्लस साथ में क्या बचा हुआ है 2 मोल CO2, और कुछ बचा है नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपके मोल 0.5 या 1 से बीच में है तो आपके दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं CO और CO2, जबकि आपका जो रिएक्टेंट है वो बिल्कुल भी कंप्लीट यूज में हो जाते हैं, ठीक है ना, बचते नहीं है। तो ये है आपके मेथड, और इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस में तो वैसे नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं और कम ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, बट फिर भी आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है, एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं आगे कि मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आज हमने एक तो सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शन पढ़ी और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे, और दोबारा दूसरा जो मैंने बताया आपको कि अगर आपके 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट दिए हो और आपको 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट मिल रहे हो तो कैसे जो प्रोडक्ट है उनकी कैलकुलेशन करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट हमें मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको ट्रिक के थ्रू बताया था, 2 ट्रिक थी।
जो सेकंड वाली थी वो इजी ट्रिक है, ठीक है ना, आप उससे जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को हम यही फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कि आपकी कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है जो यूज में आती है, जैसे मोलरिटी है, मोलेलिटी है, परसेंट W/W है, परसेंट V/V है, परसेंट W/V है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।